2020 विधानसभा चुनाव के भारतीय मोमिन फ्रंट पार्टी के उम्मीदवार नजीर अहमद अंसारी जाले विधानसभा में लगातार डोर टू डोर मेहनत कर रहे हैं। नमस्कार, भारत समाचार के विशेष रिपोर्ट में आप सभी का दरभंगा जिला के जाले साशी विधानसभा से स्वागत है। विधानसभा चुनाव का बिगुल जो है एक तरह से फूंक चुका है और कहीं न कहीं सभी पार्टियां जो है अपने तैयारियां जो है बहुत ज़्यादा तेजी से कर रही है। खासकर जदयू की बात करें या भाजपा की बात करें, कल ही आपने देखा होगा कि बिहार के लिए जब घोषणा होगा उसके कुछ दिन बाद ही आचार संहिता लग जाएगा, लेकिन अभी देखते हैं कि क्या होता है। फिलहाल आज हम मौजूद हैं लतराहा गाँव में। यहाँ पर भारतीय मोमिन पार्टी के जो उम्मीदवार हैं नजीर अहमद अंसारी, उनसे कुछ बात करेंगे। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। लगभग 10 से अधिक पंचायत के जो लोग यहाँ पर आए थे उन्हें समर्थन अपना देने के लिए और उनके साथ यहाँ पर मीटिंग हुआ है। खासकर आपको बता दें कि जो चुनावी मुद्दा है, जो जाले में जो चुनावी यहाँ पर मुद्दा है, उसको कैसे ये पूरा करेंगे और कैसे। चैनल का स्वागत है। आप जाले चल करके आए, आकर के जमीनी हकीकत को समझने का प्रयास किया, जानने का प्रयास किया। आज हमारा भारतीय मोमिन फ्रंट के उम्मीदवार के हैसियत से कार्यकर्ताओं की बैठक थी और हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस था। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ आए हैं तो यहाँ की स्थिति देख रहे हैं। जितने भी विधायक यहाँ गुजरे, यहाँ जमीन पर लोगों ने काम नहीं किया, हवा हवाई करके बोलते चले गए, हवा हवाई करके चले गए। हम लोगों ने भी काफी मौका दिया लोगों को, लेकिन कोई विकास नहीं कर सके। इस बार जाले की जनता अपने गांव का बेटा, जो गांव लतराहा के हम निवासी हैं, यहाँ के हम किसान हैं, जाले की जनता, यहाँ के लतराहा गांव की जनता और तमाम विधानसभा क्षेत्र की जनता ने सोच लिया है, फैसला कर लिया है, इस बार गरीब का बेटा नजीर अहमद अंसारी को विधानसभा भेजेंगे। देखिए, सवाल है दरभंगा जिला का। आपने कहा तो हम तो बिहार के प्रधान महासचिव हैं, उस हैसियत से आपको दरभंगा जिला के बारे में बता रहे हैं कि आप दरभंगा शहर के हालत को देख लीजिए। बारिश होती नहीं है कि पूरा शहर डूब जाता है। पूरे शहर का नरकीय हालत बना। 15 साल से वहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, लेकिन शहर की हालत इतनी बदतर हो गई है कि 10 मिनट बारिश होती है तो शहर डूब जाता है। ये पोजीशन हो गई है शहर की। शहर का हालत नरकीय हो गया, कोई विकास का काम आज तक नहीं हुआ। और उससे भी बुरा हाल है जाले का। जाले की स्थिति तो इतनी खराब है कि अब तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक के जो करीबी लोग हैं, उन लोगों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया है। उन लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि भाई ये तो हवा हवाई है, ये तो विकास का कोई काम नहीं किया। एक दिन तो हमने यहाँ तक सुना कि कहा कि वो निजी व्यवसाय को बढ़ावा दे रहे हैं, जाले की जनता से कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई मतलब नहीं है उनको। तो आप समझ सकते हैं कि जब उनके लोग विरोध में खड़े हो गए हैं तो यहाँ जमीन पर क्या हाल होगा। आप यहाँ पर पढ़े हैं, बड़े हैं, आपका गांव है। ये बताएं कि नाजिर जी, फिलहाल जो अभी स्थिति है गांव का। अरे ये तो 15 साल के नीतीश कुमार के सरकार में इन्होंने क्या किया, दारू बेच करके, दारू बंद करके पुलिस वाले को पैसा कमाने का मौका दिया। दारू बंद नहीं हुआ, लेकिन माने 10 रुपए का सामान 40 रुपए में बिकना शुरू हो गया, 50 रुपए में का सामान 200 रुपए में बिकना शुरू हो गया। दारू बंद नहीं हुआ, दारू का भाव बढ़ गया। गरीबी की हालत ऐसी है, एसी में बैठ करके वो लोग क्या जानने गए गरीबी की हालत। जमीन पर उतर करके देखे, आप आए हैं, आपको बहुत कुछ सामने देखने को मिला होगा। खाने के पैसे नहीं है लोगों के पास। और सबसे ज्यादा खराब पोजीशन जो है वो ये है कि परिवार बढ़ गया, आबादी बढ़ गई, जमीन ज्यों का त्यों है। ऐसे पोजीशन में ऐसा कोई गांव नहीं है जहां 25-50 परिवार भूमिहीन मिलेगा, जिसको सर छुपाने का जगह नहीं है। इन लोगों के लिए आपके पास क्या मेरे पास ये आइडियोलॉजी है इसके बारे में कि अगर जाले की जनता हमें समर्थन दे करके विधानसभा भेज देती है, जिसका पूर्ण विश्वास है, जिसके बारे में लोग लालायित है, चाहते हैं कि गरीब के बेटा नजीर अंसारी को भेजे, हम सबसे पहले पूरे विधानसभा क्षेत्र के सभी पंचायत का सर्वे कराएंगे और सर्वे करा करके भूमिहीन का लिस्ट बनाएंगे, चाहे वो किसी भी जाति का हो। लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट बना करके हम जिला कलेक्टर से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे
सीएम से मिलेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे और तमाम लोगों को 4 डिसमिल जमीन दिला करके पक्का मकान बनवाने का प्रयास करेंगे। पहली प्राथमिकता हमारी होगी। कुछ लोग विधायक बनने के लिए जातिगत जो राजनीति करते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है आपका, आप जब उतरेंगे मैदान में? तो देखिए, हम लोगों के पास, हम लोग ने तो अभी तक जिस समाज में पैदा हुए हैं, पले बड़े हैं, इस लतराहा गांव में, हमने जाना ही नहीं कि जात क्या होता है। न हमको किसी ने समझा आज तक कि कोई जात का आदमी है, ना हमने किसी को समझा कोई जात का आदमी है। यहाँ तो सब हमारे भाई भतीजा, अपना पराया, सारे लोग हमारे अपने खून है, अपना जिगर का टुकड़ा है और सब लोग हमको ऐसे ही प्यार करता है। कोई आदमी किसी जात का नहीं समझा हमको आज तक। जॉब कैसे देंगे लोगों को, कैसे आप रोजगार यहाँ पर उपलब्ध कराएंगे? रोजगार का सृजन, ठीक है, आपने बड़ी अच्छी सवाल पूछा कि रोजगार क्या देंगे। लॉकडाउन में जो पोजीशन हो गई है वो तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं। प्राइवेट जॉब काम करने वाले लोग बेरोजगार हो गए। हम क्या करेंगे कि हम जो आदमी, जो काम करने वाले लोग हैं, उनका प्रशिक्षण का व्यवस्था कराएंगे हर गांव में और प्रशिक्षित करा करके उनका काम शुरू कराएंगे। सरकार का जो योजना होगा उस योजना से सहयोग करा करके और जो आदमी जो काम करना चाहेंगे उसको प्रोत्साहन करेंगे उसके साथ। इस वक्त जो शिक्षा का स्थिति है, शिक्षा की बात करते हैं, तो क्या लग रहा है इसमें कितना बदलाव और आप चाहते हैं? कितना बदलाव तो इतना हो गया कि बच्चे को स्कूल गए हुए 9 महीना हो गया। इससे बड़का बदलाव और क्या हो सकता है इस देश के अंदर। एसी में बैठने वाले आदमी क्या जानने गए कि गरीब का बच्चा घर में बैठा हुआ है। जो बच्चा बाहर कम से कम क ख ग घ भी पढ़ लेता था, वो बच्चा आज क ख ग घ भी पढ़ना भूल गया। जो बच्चा बस्ता लेके किताब लेकर के स्कूल जाता था वो भी अब भूल गया। अभी सरकार ने तो कह दिया कि भाई पढ़ने की क्या जरूरत है, दलित को मान दलित जो मर जाएगा तो उसको नौकरी देंगे। तो अब जो सरकार ये कह दे कि दलित मरेगा तो उसके परिवार को नौकरी देंगे, दलित की जो हत्या होगी उसको हम नौकरी देंगे, तो लोग तो बुझेगा साला पढ़ने की क्या जरूरत है, हत्या कर दो नौकरी मिल जाएगी। तो ये तो सरकार का एजेंडा है। समझ में नहीं आती है कि इन लोगों को क्या हो गया है। नाजिर जी, आप पूरा क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं लगातार, क्या लग रहा है जो सड़क भी जो निर्माण हुआ है जाले में इस 5 साल में बाकी है, क्या लग रहा है कि? देखिए, सड़क जो निर्माण हुआ है उसका क्वालिटी, उसकी हकीकत को अगर समझने का प्रयास करेंगे तो वो सिर्फ फॉर्मेलिटी हुआ है, खानापुरी हुआ है। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, अभी अतरबेल में, हमारे ही क्षेत्र के बॉर्डर पे है अतरबेल, वहां पर अभी देखा है कि एगो ट्रक उल्टा हुआ है, बड़ा सा गड्ढा है, भर कमर का। कितने आदमी सुबह से गिर चुके हैं अभी तक। और यहाँ के जो PWD के इंजीनियर इन चीफ है या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं या हमारे जिला अधिकारी महोदय हैं, किसी को ये खबर नहीं है, फुर्सत नहीं है कि इसको देखे कि अतरबेल में क्या हो रहा है। वहां लोग कैसे ट्रक उलट रहा है, कैसे टेम्पू उलट रहा है, कैसे घर की बहू बेटी वहां गिर रही है, मर रही है। तो यही तो एग्जाम्पल है सड़क का। यहाँ का सड़क है कहाँ? सड़क तो गड्ढा में तब्दील हो गया। एक अंतिम सवाल आपसे, जब आप मैदान में उतर रहे हैं तो जब लोगों के पास जाएंगे अपनी बात बताने के लिए, क्या लगता है कि घर घर जाने वाले हैं या किसी जगह पर? महामारी भी है। देखिए, महामारी का समय है, हमको लगता है कि घर घर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जाले विधानसभा क्षेत्र में बदलाव का बयार बह गया है। यहाँ एक आंधी चल गई है बदलाव की, यहाँ बदलाव का बयार बह गया है। लोगों ने मेरा काम देखा है। हम 2011 से 2016 तक जब जिला पार्षद थे, इसी लतराहा गांव में जाले 1/2 से इसी 7 पंचायत में लोगों ने मेरे काम को देखा है। आपको सुन करके लगेगा, हमने 30 आंगनबाड़ी का बिल्डिंग बनवाया। जिला परिषद थे तो हमने 30 आंगनबाड़ी का भवन बनवाया। अभी हमारे घर के सामने 30 आंगनबाड़ी का भवन बनवाया। अभी हमारे घर के सामने घर जाकर के आप रोड पर देख लीजिए। हमने ऐसा काम किया कि MSDP योजना से जाले राढ़ी उत्तरी पंचायत के जहांगीर टोला में MSDP योजना से 1 करोड़ 1.25 करोड़ की हमने बिल्डिंग बनवाई और मध्य विद्यालय को उत्क्रमित करके हमने हाई स्कूल बनवाया। हमने ऐसा काम किया यहाँ कि लोगों के दिमाग में है कि जब एक बार जिला परिषद था तो इतना किया, अगर इसको विधानसभा भेज देंगे तो यहाँ का तो माहौल बदल जाएगा। ये अंगड़ाई लोगों के अंदर है, लोग बेताब बने हुए हैं
कि जल्दी घोषणा हो नजीर अंसारी को भेज दो। आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति क्या है? बस जनता के बीच हम हैं, जनता के यहाँ के बेटा हैं, यहाँ के जनता के बीच है, लतराहा के बेटा है। पूरे इलाके में लोग जानते हैं कि नजीर अंसारी एक गरीब का बेटा है, किसान का बेटा है। पूरे जहाँ जाते हैं लोग अंगड़ाई ले रहे हैं, लोग कहते हैं कि बेटा आने दो, समय आने दो, बस इस बार तो तुम्हारी बारी है। एक दिन में कितने बैठक कर रहे हैं? देखिए, हम बैठक करने से ज्यादा लोगों से मिलना पसंद करते हैं। लोगों से जाते हैं, हर दिन में 100-50 आदमी से मिलते हैं, 10 पंचायत में 5 पंचायत में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, अपनी बात रखते हैं, उनकी बात सुनते हैं और उनके अंदर बदलाव का जो चर्चा है, जो सोच है, वो हम देखते हैं। अच्छा लगता है कि इस बार हम विधानसभा जाएंगे इन लोगों के दुआ से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मेरे साथ नजीर अहमद अंसारी, जो भारतीय मोमिन फ्रंट पार्टी के उम्मीदवार हैं। और आपको बता दें कि ये जाले विधानसभा के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। और जब जिला परिषद थे तो इन्होंने कहा कि हम बहुत सारे काम ऐसे किए हैं जो लोगों को पता है कि हम क्या है। देखते रहिए भारत समाचार, जगजीत के साथ।